सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी कक्षा के अंतर्गत संस्कृत के वंदना पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं और इस पाठ में ईश्वर की वंदना करते हुए ईश्वर के महत्व को समझाते हुए यह प्रार्थना की गई है कि जो ईश्वर है उसकी वंदना करने से हमारे सभी कार्य बिना विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो जाते हैं। तो हमें ईश्वर का ध्यान निरंतर करते रहना चाहिए। तो बच्चों, आइए आज हम लोग वंदना पाठ का अध्ययन करते हुए पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, आपका जो पाठ है प्रथमा पाठ वंदना, ईश्वर की वंदना। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वंदना अर्थात पूजा आराधना। किसकी पूजा और आराधना? ईश्वर की। देखिए, आपके शिक्षण बिंदु में दिया हुआ है, मंगलाचरणेन सर्वं कार्यम निर्विघ्नतया पूर्णं भवति। अर्थात मंगलाचरणेन, ईश्वर की वंदना करने से, ईश्वर को याद करने से हमारे सभी कार्य, सर्वम कार्यम, सभी कार्य निर्विघ्नतया, बिना विघ्न बाधा के पूर्णम भवति, पूर्ण हो जाते हैं। तो आइए श्लोक की ओर चलते हैं। आपका पहला श्लोक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अर्थात त्वमेव माता, तुम ही माता, च का अर्थ होता है और, तुम ही माता, और पिता त्वमेव, तुम ही पिता हो। त्वमेव बंधु, बंधु का अर्थ होता है भाई। च और, सखा मित्र, त्वमेव तुम ही, त्व प्लस मेव, त्वमेव एव ही, तुम ही मेरी माता हो और तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो और तुम ही मेरे सखा हो अर्थात मित्र हो। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तुम ही विद्या हो और तुम ही द्रविणम, द्रव धन, और तुम ही धन हो। हे देवों के देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। आइए एक बार फिर देखते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अर्थात तुम ही मेरे माता हो और तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे भाई हो, बंधु हो, और तुम ही मेरे सखा हो, मित्र हो। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तुम ही विद्या को देने वाले हो और तुम ही धन को भी देने वाले हो। अर्थात हे देवों के देव, महादेव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। दूसरे श्लोक में कहा गया है, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः, कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकारम, बच्चों आप जानते हैं कि ओम शब्द का उच्चारण हम सभी भजन पूजन के समय, जो भी सिद्ध योगी मुनि होते हैं, ओंकार का ध्यान करते हुए
ईश्वर का ध्यान करते हैं और उससे उन्हें ईश्वर के शरण में जाने का मौका मिलता है। ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्त योगिनः। कहने का अर्थ यह है कि बिंदु संयुक्तम, बिंदु अर्थात अनुस्वार। हिंदी में आप जानते हैं कि बिंदु का जो हम अर्थ लगाते हैं, जो चिन्ह लिखते हैं, वह अनुस्वार के रूप में लिखते हैं। तो बिंदु अर्थात अनुस्वार से संयुक्त अर्थात युक्त ओंकार पद को योगी लोग हमेशा ध्यान करते हैं। जो सिद्ध मुनि होते हैं, योगी होते हैं, महात्मा होते हैं, वो निरंतर ओंकार का जप करते हुए, जो कि बिंदु से संयुक्त है। ओंकार शब्द पे आप देख रहे हैं कि जो अंक की मात्रा लगी है, उसके लिए कहा गया है कि योगी लोग हमेशा उसका ध्यान करते हैं। कामदम मोक्षदम, कामदम अर्थात कामनाओं को पूर्ण करने वाला और मोक्षदम अर्थात मुक्ति को देने वाला। चैव अर्थात और ही, ओंकाराय नमो नमः। सभी इच्छाओं को पूरा करने वाले और मुक्ति को देने वाले ओंकार पद को ही नमस्कार है। फिर एक बार देखिए, ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्त योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अर्थात ऐसा ओंकार शब्द जो बिंदु से युक्त होकर हमारे समक्ष आता है, उनका जो भी सिद्ध योगी महात्मा मुनि हैं, वो लोग हमेशा ध्यान करते हैं। और यह ओंकार शब्द जो है, यह ओंकार पद जो है, वह हमारे सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है और हमें मुक्ति प्रदान करने वाला है। ऐसे ओंकार पद को ही मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। अगला आपका श्लोक है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थिता गौरी, प्रभाते कर दर्शनम। बच्चों, यह जो श्लोक है, इस श्लोक का ध्यान करते हुए सभी लोग, हम लोग जब सुबह में उठते हैं तो सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करते हैं और हाथों का दर्शन करते हुए इस श्लोक को अपने मन में जपते हैं। और इस श्लोक में कहा गया है कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, जो हमारे हाथ का ऊपर वाला भाग है, उसीलिए कराग्रे अर्थात कर और अग्रे। कर मतलब हाथ और अग्रे मतलब आगे। वस्ते बसती हैं या निवास करती हैं। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, हाथ का जो हमारा ऊपरी भाग है, उसमें लक्ष्मी का निवास होता है। तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, और हमारे हाथ के बीच में सरस्वती का निवास होता है। और कर मूले स्थिता गौरी, और हाथ का जो हमारा मूल है, जहाँ से हमारे हाथ का प्रारंभ होता है, अर्थात हमारे हाथ की कलाई, उसमें माँ गौरी विराजमान होती हैं। इसलिए प्रातःकाल सबसे पहले हमें हाथों का दर्शन करना चाहिए। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थिता गौरी, प्रभाते कर दर्शनम। बच्चों, इस श्लोक में यह बताया गया है कि हमारे हाथ के ऊपरी भाग में लक्ष्मी रहती हैं, हाथ के बीच में सरस्वती रहती हैं और हाथ के मूल या जड़ में, कलाई में गौरी विराजमान रहती हैं। इसलिए प्रातःकाल सबसे पहले हमें अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए। और जब हम इस श्लोक को पढ़ते हुए अपने हाथों के दर्शन करते हैं तो हमें माता महालक्ष्मी, महासरस्वती
और माँ दुर्गा सभी की स्तुति करते हुए सबका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हमें सभी के दर्शन हो जाते हैं। बच्चों, आपका जो अगला श्लोक है, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही महादेव शिव हैं और गुरु ही पर ब्रह्म अर्थात परमात्मा हैं और उस श्री गुरुदेव को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। बच्चों, आपके इस श्लोक में गुरु की महिमा को बताया गया है और गुरु को सभी देवताओं से युक्त माना गया है। ऐसा माना जाता है कि गुरु में ही इन सभी देवताओं का निवास है। यदि हम अपने गुरु को भजते हैं, अपने गुरु का आदर सत्कार करते हैं, तो ऐसा समझिए कि हमने ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं की पूजा कर ली। तो कहा गया है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु हैं और गुरु ही महादेव शिव हैं। तो ऐसे गुरु पर ब्रह्म परमात्मा को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। मैं उस ऐसे गुरुदेव को प्रणाम करती हूँ। तो बच्चों, आपने अपने श्लोक में देखा कि पहला जो आपका श्लोक है उसमें यह बताया गया है कि तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो और तुम ही मेरे सखा हो। तुम ही मुझे विद्या को देने वाले हो, तुम ही धन को देने वाले हो और त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु स सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरे सब कुछ हो। तो इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। दूसरे में यह बताया गया है कि जो सिद्ध योगी मुनि महात्मा होते हैं वो ओंकार शब्द का ध्यान करते हुए अपने परमात्मा में लीन होते हैं और ऐसे ओंकार पद को जो कि हमें मुक्ति और हमारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है, उसे मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। तीसरे श्लोक में ईश्वर की महत्ता को बताते हुए बताया गया है, तीनों देवियों का ध्यान किया गया है कि हमारे हाथ के ऊपरी भाग में लक्ष्मी, बीच में सरस्वती और हाथ के जड़ भाग में माँ दुर्गा अर्थात गौरी माता का निवास होता है और इसलिए हमें प्रातःकाल अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए। चौथा जो आपका श्लोक है उसमें गुरु की महत्ता को बताया गया है कि गुरु के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का निवास होता है और ऐसे गुरु को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। तो बच्चों, आइए अब हम लोग शब्दार्थ की ओर चलते हैं। द्रविड़म धन, कामदम इच्छा पूर्ण करने वाला, मोक्षदम मुक्ति देने वाला, कराग्रे हाथ के आगे और तस्मई उसके लिए। तो बच्चों, इस प्रकार आपका यह पाठ संपन्न हुआ। आशा करती हूँ कि आपको पाठ के श्लोक समझ में आए होंगे और आप उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।